नमस्ते, मैं सुमन धनगर अपने चैनल सुमन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आपके लिए विषय लेकर आई हूँ, ये विषय है समास। अधिकतर बच्चे जो हैं वो समास के नाम से बड़ा घबराते हैं, लेकिन समास बहुत ही रोचक होते हैं, बड़े सरल होते हैं अगर इनकी कुछ खास चीज़ें समझ ली जाएँ और उन पर ध्यान दिया जाए तो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और बहुत गहराई से अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। समास होते हैं वो हमारी आम ज़िंदगी से ही संबंध रखते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो डराने वाली हो और जिससे आप लोग डरें। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें समझिए और उन पर ध्यान दीजिए और हो सके तो उसको घर में बैठकर बहुत उसका मनन चिंतन करें, उसको ध्यान से समझें, पढ़ें और उसकी पुनरावृत्ति ज़रूर करें। फिर आप देखिएगा कि आपके जो समास है, जो आपको इतना डर लग रहा था, वो कैसे आपको फटाफट से याद भी हो जाते हैं और आपको आसान लगने लगते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि इसका आखिर शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। अब समास का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। अर्थात बात वही हो गई कि हमें किसी भी चीज़ को छोटा करके बताना। अब इसको हम दूसरे भी शब्दों में कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है? यानी कि जब हम कोई भी दो शब्द लें या दो से अधिक शब्द लें और उनको मिला दें तो एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? नया शब्द बनता है और छोटा शब्द बनता है। नए के साथ साथ वो क्या होता है? छोटा शब्द होता है। तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब पहला तो आपको ये समझना होगा कि समास का मतलब क्या है। जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि समास का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है? अब जो दूसरी चीज़ है जिससे हम समास बनाते हैं, जो समास बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम कहते हैं सामासिक शब्द। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। और दूसरी भाषा में हम इसे समस्त पद भी कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों का छोटा रूप बनाते हैं, ठीक है, तो वो समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और ये जो सामासिक शब्द होता है, यह शब्द समास के नियमों से बनता है। जो शब्द समास के नियमों से बने वो शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। ठीक है? अब बहुत बहुत खास बात और बहुत ध्यान देने लायक बात यह है कि समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पद कह लीजिए आप या उसको शब्द कह लीजिए। तो जो पहला पद या पहला शब्द होगा वो आपका पूर्व पद कहलाएगा और जो आपका बाद का शब्द होगा या बाद का पद होगा वो आपका उत्तर पद कहलाएगा। तो समास में हमेशा
एक पद इन दोनों पदों में से, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में से कोई एक पद या तो गौण होता है या कोई प्रधान होता है, यानी कि कम महत्व वाला। गौण का मतलब होता है कम महत्व वाला, और प्रधान का मतलब होता है कि जो मुख्य पद है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम प्रधान पद कहते हैं। और जो कम महत्व वाला होता है उसको हम गौण पद कहते हैं, जो एक सहायक शब्द होता है, सहायक पद का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं समास के। जैसे राजा का पुत्र क्या हुआ? राजपुत्र। यथामति, मति के अनुसार। रसोई घर, रसोई के लिए घर। कमल के समान चरण, चरण कमल। अब समास में आपको ये समझ आ गया होगा कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। अब दूसरी एक जो चीज़ होती है, बच्चे बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनका किया क्या जाए। कि एक तो होता है समास करना और एक होता है समास विग्रह करना। ठीक है, तो आइए अब हम समास करना और समास विग्रह करना, इनके बारे में हम जरा जानते हैं। समास कीजिए में हम समास करते हैं, यानी कि उसका छोटा रूप बनाते हैं, और समास विग्रह करने में हम समास को खोल करके बताते हैं, यानी कि हम उसका पूरा अर्थ आपके सामने रखते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको समास का जो अगला हिस्सा है, अगला भाग है, जिसमें कि मैं आपको समास की परिभाषा बताऊंगी, समास विग्रह की परिभाषा बताऊंगी, और उसके भेद भी मैं बताऊंगी कि समास के कितने भेद होते हैं। तो ये सब देखने के लिए, सुनने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, और मैं ये वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो, थोड़ा आपका डर कम हुआ हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो भी प्रश्न है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछिए, क्योंकि समाज से संबंधित कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो और वो भी समाज को अच्छे से समझ सके।